ज्ञान ध्यान शिविर परम श्रद्धेय संत श्री गुरुभूषण साहब जी के सानिध्य में एवं श्रद्धेय संत श्री देवेंद्र साहब जी के संचालन में तथा हमारे आश्रम संचालक श्रद्धेय संत श्री सुशांत साहब जी की व्यवस्था में आप बहुत ही सुंदर सत्संग ध्यान भजन का लाभ ले रहे हैं और हम सबके लिए बहुत ही उपयोगी है। ये हमारी परंपरा बहुत ही प्राचीन है। आपने कुछ महीने पहले इसी स्थान पर गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम किया और उसमें आप सब सम्मिलित हुए। वही गुरु पूर्णिमा का समय होता है जब हमारे भारतीय संस्कृति में गुरु और संत किसी विशेष स्थान में रह कर के स्वयं साधना करते हैं और साधना करते हुए ज्ञान प्रसाद को आप तक पहुंचाते हैं। यही परंपरा रही है बौद्ध में, जैन परंपरा में, भारतीय परंपरा में। और उसी का निर्वहन करते हुए उसके संक्षिप्त स्वरूप जो वर्षावास कहलाता है, चौमासा कहलाता है, उस रूप को इस आश्रम में ध्यान शिविर के रूप में आपके बीच में एक व्यवस्थित रूप देने का प्रयास यहाँ के उपस्थित संतों के माध्यम से हुआ, जिसका हम सब भरपूर आनंद ले रहे हैं। मेरा सौभाग्य तो नहीं हुआ कि मैं पूरा समय रहता, पता भी था और सूचना भी मिली, क्योंकि कोई कार्यक्रम में मैं बाहर गया हुआ था, बंगाल में था, कल ही पहुंचा और आज आपके बीच में हूँ। और आज संयोग से हमारे परम श्रद्धेय परम पूज्य गुरुदेव सद्गुरु अभिलाष साहब जी की 11वीं पुण्यतिथि भी है। आज से ठीक 11 साल पहले 26 जनवरी 2012, 26 सितंबर 2012 सवेरे के समय, उस समय लगभग हमारे अधिकांश संत, शायद मुझे याद है गुरुभूषण साहब जी भी इसी क्षेत्र में थे, जगन्नाथपुरी में, श्रद्धेय संत श्री धर्मेंद्र साहब जी सकरी आश्रम में थे और हम लोग, बहुत लोग नौपारा कबीर आश्रम में भी थे। और यहीं से हम सब गुरुदेव जी के अंतिम कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए यकायक जब सुने तो पहुँचे। और गुरुदेव जी की भाषा में अगर बात करें तो रे मौत प्यारी मौत मेरे सामने आया करे, तू सामने रहती नहीं यह तन सुख भासता। ऐसे संत के जाने से दुख नहीं, हाँ उनकी कमी जरूर खलती है, क्योंकि उनके द्वारा जो ज्ञान हमें मिलता है, उनका सानिध्य जो मिलता है और उनके सानिध्य में रह करके जो लाभ मिलता है, ये अनमोल है। और कबीर साहब जी की बात जब आती है मौत पर, तो उनका तो मौत पर जो सुंदर वाक्य है, जय मरने से लोग डरे मेरो मन आनंद, और कब मरी हूँ कब पाई हूँ पूरा परमानंद। गुरु कबीर साहब की संपूर्ण वाणी 2 चीज़ों पर है। आज ध्यान उसी 2 चीज़ के लिए है। प्रथम राम का स्मरण करिए और दूसरा मौत की याद करिए। ये जो ध्यान शिविर है ना, ये बाहरी भौतिक चकाचौंध से हट करके अपने आत्मा की ओर लौटना, अपने स्वरूप की ओर लौटना, आत्मा तत्व को प्राप्त करने के लिए, आत्मा स्मरण करने के लिए हम संसार का स्मरण करते हैं, हम संसार की याद करते हैं और संसार का याद और स्मरण करके ही हम अपने जीवन को उलझाते हैं, दुख में जीते हैं। इसलिए संत गुरुजन प्रयास करते हैं यथासंभव जिस प्रकार से हो। आप जब इलाहाबाद जाएंगे, ठीक आज से 1 महीने बाद 26, 27 और 28 अक्टूबर को त्रिदिवसीय कार्यक्रम है। और आप गए भी होंगे तो देखना, वहाँ एक छोटा सा सत्संग हॉल है, उस सत्संग हॉल के सामने एक वाक्य लिखा हुआ है, अपने आप में लौट आना, आत्मा में लौट आना ही सत्संग है। वास्तव में सत्संग अगर हम कर रहे हैं, सत्संग की ओर जा रहे हैं, तो इसका अर्थ ये होता है अपनी ओर लौटना, अपने आप में आना। तो इस अवसर में हम सब उपस्थित हैं। हम सब जितना हो सके ज्ञान ग्रहण करें, अपने ओर लौटने का प्रयास करें, आत्मस्मरण करें और सदैव मौत की याद किया करें। आज गुरुदेव जी हमारे बीच में नहीं है, कल हम भी नहीं रहेंगे, परसों और कोई नहीं रहेगा। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इस संसार में कोई रहता नहीं है, बस यादें रह जाती हैं।
और जब हम खुद अपने मौत की याद करते हैं, गुरुदेव जी बार बार बोलते थे मौत की याद करो, मौत की याद करो। अगर हम स्मरण की बात करें, गुरुदेव जी के साथ जो बिताए पलों की याद करें तो उस समय कम पड़ जाएगा, उसकी बहुत ज़रूरत भी नहीं है। उनकी बातों को जो हमारे गुरु ने, हमारे संतों ने, हमारे महापुरुष ने जो दिया है, संदेश के रूप में दिया है, आशीर्वाद के रूप में दिया है, उनको थोड़ा भी अपने जीवन में आत्मसात करें, जीने का प्रयास करें। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी और उसके प्रति गुरुभक्ति होगी और उनके सानिध्य का लाभ होगा। आप सब गुरुभक्त हैं, संत भक्त हैं। आप सबको धन्यवाद देते हुए, आप सबके अंदर बैठे हुए परमपिता परमात्मा को नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोले सद्गुरुदेव की जय। अभी हम हमारे संत